नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी नगर में पंचमुखी हनुमान बाबा मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। साथ ही चर्चा होगी बिहार की, जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। और बात होगी सिद्धार्थ नगर की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 2 में पंचमुखी हनुमान बाबा मंदिर पर भक्तों ने विशाल भंडारे का आयोजन कराया। यहां सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और सभी ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। आयोजक राहुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आज मकर संक्रांति भी है और जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, मोहल्ला नंबर 2, बिलसी। ये 1 बजे से शुरू हुआ है और प्रभु इच्छा तक चलेगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण से है, जहां राम मंदिर के लिए निकली शोभा यात्रा बैकुंठवा देवी स्थान से पूरे डैनमरवा पंचायत के सभी गांवों के लिए निकाला गया भव्य शोभा यात्रा। साथ ही साथ अक्षत वितरण का भी कार्यक्रम रहा। इस शोभा यात्रा में शामिल हुए विपिन गिरी, गुड्डू श्रीवास्तव, कन्हैया कुमार, केसरी दद्दन पाठक, कन्हैया पाठक, भानु राय, प्रमोद राय आदि लोग शामिल हुए। बिहार पश्चिमी चंपारण से सी न्यूज़ संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत ब्लॉक दिन शाह गौरा थाना गदागंज के अंतर्गत नेवलगंज मजरे किरतपुर चारूहर ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय पंछी मोर को बगिया में ठंड लगने के कारण उसकी मौत हो गई। गांव वालों की सूचना के मुताबिक पुलिस को सूचना दे दी गई, जिसके तहत वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही को देखते हुए राष्ट्रीय पंछी मोर को सम्मानपूर्वक दाह संस्कार सम्मानपूर्वक किया जाए, जो कि हमारे देश की एक विशेष पहचान मानी गई है, जिसे हम राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जानते हैं। सभी जनता अधिकारियों से निवेदन है, ये कार्य सम्मानपूर्वक किया जाए, जिससे देश का सम्मान हमेशा के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में बना रहेगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आज सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर 706 जोड़ों का उनके रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह योजना में 637 हिंदू जबकि 69 मुस्लिम जोड़े शामिल थे। इस भव्य कार्यक्रम में जिले के प्रभारी और नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी शिरकत की। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना अंतर्गत आज सिद्धार्थनगर जिले के जनपद मुख्यालय पर 706 जोड़ों का उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की योजना 2017-18 से ही लगातार चल रही है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह के माध्यम से बहुत से ऐसे गरीब परिवार जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती थी, उनके हाथ पीले हो रहे हैं। उनकी शादी का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत हर एक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च करना प्रस्तावित है, जिसमें से 6,000 कार्यक्रम की व्यवस्था पर खर्च करने होते हैं। साथ ही 35,000 रुपए एक मुश्त वधु के खाते में जमा किए जाते हैं, जबकि 10,000 के सामान शादीशुदा जोड़े को उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। 2017-18 से 2022-23 तक सिद्धार्थनगर जिले में 3,365 विभिन्न समुदायों के जोड़ों की शादियां इस योजना के अंतर्गत हो चुकी हैं। आइए जानते हैं इस विषय में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आगे क्या कुछ बताया। मुझे आज बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है और बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज इस पंडाल में जो बहुत ही भव्य ढंग से सजाया गया है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा पंडाल इतनी व्यवस्थित रूप से 706 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें 637 हिंदू जोड़े थे, 69 मुस्लिम जोड़े थे। सबके अपने अपने विधि विधान से, हिंदुओं में भी अनेक वर्ग के लोग थे, सबका अपने अपने विधि विधान से उनके पूर्वजों के उनके माता पिता के सानिध्य में उनकी सहमति से शादी हुई है। मैं उन सबको सुखमय जीवन के लिए अपनी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी नव दंपतियों को
उनका अच्छा जीवन प्रदान करें। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना से संपन्न हुआ ये विवाह का कार्यक्रम जो है अब बहुत ही सफल ढंग से आयोजित किया गया था। मैं अपने जिले की पूरी टीम को सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया कोतवाली क्षेत्र के सुनौरा गांव में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। पुआल डालने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो रही थी। उसी दौरान बात इतनी बढ़ गई और दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग बेहोश हो गए और लोगों ने उपचार के लिए उसे आनन फानन में मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना को लेकर सीओ सतीश चंद्र पांडे ने कहा कि कहासुनी को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी बांसी सतीश चंद्र पांडे ने क्या कुछ बताया। थाना जोगिया के ग्राम सनौरा में मृतक लाहौरी और जगदीश के मध्य पुआल डालने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें जगदीश और उसके पुत्र मोनू द्वारा लाहौरी के साथ हाथापाई की गई, जिस दौरान वो बेहोश हो गए थे। परिवारजन द्वारा उनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। सबको वास्ते पोस्टमार्टम मोर्च से भेज दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।